खान सर के स्टूडेंट रह के दरभंगा में पढ़ाते हैं, यहाँ पे 150+ रिजल्ट दिए। दरभंगा का एकमात्र शिक्षक हम हैं जो ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ, रीजनिंग सहित जीएस का हर एक सब्जेक्ट। आप देखे होंगे हम खान सर किससे पढ़े हैं, बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, आप भी पढ़े हैं। देखिए मेरा पहले जो बैच जो है ना फ्री चलता था। आपके संस्था से कितना बच्चा पास हुआ है? मेरे संस्था से 150 में से जो है अभी जो आपके पीछे लगा हुआ है उसमें 90 संस्था से पास इस बार, और बिहार पुलिस में 20 के करीब जो है स्टूडेंट यहाँ से पास करके गया। खान सर के शुरुआती स्टूडेंट रहे आप? हाँ, 5 गो विद्यार्थी होता था। हम भी नीचे में जो संस्थान चल रहा है, हम भी टेस्ट एसएससी का उस समय में तैयारी होता था। इंडिया का कोई भी टीचर ऐसा बता दीजिए जो बीजेपी का भी समर्थन करता है? कोई एक भी आदमी ऐसा, कहीं भी कोई टीचर है ऑनलाइन में जो बीजेपी का भी समर्थन के द्वारा इसको लाया गया। विश्वास कीजिए कि एक हमेशा अपने स्टूडेंट को हम शायरी सुनाते हैं कि जब तलक पीते रहे ये खून हम खामोश थे, अब वतन को पी रहा है हम सहन कैसे करें। सरफरोशी के दिलों में आग लगनी चाहिए, आग लगनी चाहिए, स्वाभिमान जगना चाहिए, और वक्त की आवाज है नौजवान जगना चाहिए। जिस तरह से युवा इसको लाया ना, युवा ही इसको खत्म कर देगा। अब विश्वास रख। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे संस्थान में आए हुए हैं। और आज शिक्षक दिवस था तो हम लोग शिक्षक दिवस को सेलिब्रेट किए हुए हैं। सर देखा जाए तो अभी छात्र में कई तरह का कमियां होता है कि वो इंटर तो पास कर लेते हैं लेकिन उस विषय को इंटर में सही से नहीं पढ़ते हैं, फिर कंपटीशन में आकर उसी विषय को बढ़िया से पढ़ना पड़ता है। देखिए समय जिस प्रकार से बदल रहा है उस प्रकार से आपको बदलना होगा। जैसे कि पहले बीपीएससी टीचर का जो वैकेंसी अभी आया है, आ रहा है TRE 4 तक आने वाला है। TRE 4 इससे पहले सीटेट पास करने के बाद जॉब हो जाता था, तो वो शिक्षा पद्धति अलग था। अभी का जो है ना अलग है। अभी आप विद्यार्थी को पढ़ना पड़ता है। अभी एक चंदा कुमारी इसमें लगा होगा, यहाँ दरोगा भी बनी है, बिहार पुलिस में भी बहुत सारा रिजल्ट आया है, तो ऐसे ही रिजल्ट हो जाता है। लेकिन मुख्य रूप से हम बीपीएससी शिक्षक का तैयारी कराते हैं। एसएससी के लिए दिल्ली ही ठीक है मेरे ख्याल से, और बीपीएससी टीचर, बिहार पुलिस, दरोगा, ये सब के लिए दरभंगा जो है परिपूर्ण है। और बहुत सारा स्टूडेंट मेरे यहाँ से भी पास करके गया। आपके पीछे में पोस्टर भी लगा होगा, यही बात हम बता रहे हैं। अच्छा सर, टीचर डे के मौके पे आज सबसे खास आप क्या किए हैं क्लास में? टीचर्स डे के मौके पे सबसे अच्छा बात हम आपको बताना चाहते हैं कि सामाजिक परिदृश्य जो है हम लोगों का अभी, तो उसमें कोई समाज किसी के प्रति घृणा जो है न करते जा रहा है। कल ही हम देखे हैं कि कोई पार्टी बंद कर दिया, कोई दूसरे दिन कोई पार्टी बंद कर रहा है, उससे समाज जो है ना मेरा बिगड़ रहा है, कहीं पे जाने नहीं दिया जाता है। तो कोई व्यक्ति किसी समाज के प्रति घृणा न उत्पन्न करे, घृणा न हो, उसके बारे में हम एक बहुत अच्छा बात आज बताए हैं कि हिंदू है तो हिंदू रहिए, जय जय श्री राम कहिए, मन की भावनाओं का सम्मान होनी चाहिए। अगर हो मुसलमान तो अजान गुंजे आसमान, वतन फरस्ती का मिसाल होना चाहिए। अगर सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गुरु गोविंद सिंह से राष्ट्रभक्ति शान होनी चाहिए। और आन बान शान की जब बात मेरे देश की हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होनी चाहिए। ये हमारे जो गुरु हैं वो भी आप देखे होंगे, हम खान सर किससे पढ़े हैं, बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, आप भी पढ़े हैं। खान सर के पास सर आप कैसे गए थे, किस टाइम गए थे? देखिए हम 2013 में पटना गए थे ना, तो उस समय में हम एक मैथमेटिक्स का टीचर था सत्येंद्र कुमार सिंह, तो खान सर नया नया आए थे, तो उसके नीचे में जो है ना सेट प्रैक्टिस कराने के लिए माने वो टीचर आए, तो नए नए थे, तो हम गए। तो अपना देखिए 5 गो विद्यार्थी था उस समय में, तो हम भी अपना बैठे। खान सर के शुरुआती स्टूडेंट रहे आप? हाँ, 5 गो विद्यार्थी था, तो हम भी नीचे में जो संस्थान चल रहा है, हम भी टेस्ट एसएससी का उस समय में तैयारी होता था, LDC सबका, तो उसमें सेट प्रैक्टिस करवाने के लिए आते थे। हम अपना बैठ गए, तो 2-3 दिन गए तो ठीक नहीं लगा, लेकिन बाद में एक शिक्षकों के साथ जुड़ाव हो गया, तो बहुत दिनों तक उसके पास पढ़े, सर के पास। अच्छा सर, खान सर का पहला कौन सा आप बैच लिए थे जो आपको पहला बैच? तो मेरा एसएससी में जो है ना सेट प्रैक्टिस का था। उसके बाद एटलस हम अभी दरभंगा में पढ़ाते हैं, सर से ही सीखे हैं, जो हकीकत बात है, और बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। और बहुत माने जो हम मेंस समय भी जो लिखे हैं तो हमको बहुत फायदा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, खान सर के स्टूडेंट है जो कि दरभंगा में पढ़ाते हैं और यहाँ पे बढ़िया से कंपटीशन का तैयारी कराते हैं। हमारे साथ है संतोष सर जी जो कि यहाँ पे कंपटीशन का तैयारी कराते हैं और यहाँ से छात्र बहुत संख्या में अच्छा रिजल्ट लेके यहाँ से निकलते हैं। तो सर आज के दिन देखा जाए तो खान सर भी टीचर डे मनाए होंगे? जी जी जी, हमारे गुरुजी भी हैं। आज देख रहे थे कि खान सर भी कोई हॉल में, हमको लगता है कृष्ण मेमोरियल हॉल होंगे, उसमें शिक्षक दिवस मनाए हैं, और बहुत खुशी होता है देख करके। एक क्वेश्चन है कि आपके छात्र तो यहाँ पे कई आए होंगे, तो सबसे बेहतर गिफ्ट या सबसे सस्ता गिफ्ट उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। गिफ्ट जो है आप लोगों के समक्ष यहाँ पे रखा है, जो हमको जो दिया गया है, एक गमला है, उसमें एक पौधा रखा हुआ है। हमको सबसे बेहतर। सर आपने शुरुआत दरभंगा में कब किया था पढ़ाना? देखिए हम आपको स्पष्ट बताना चाहते हैं कि हम 67वीं बीपीएससी का परीक्षा का मेंस दिए थे, CDPO का साथ में मेरा रिजल्ट हुआ था, LSW रखे थे। तो उसके बाद जो है हम आए, ऐसे ही एक मेरे दोस्त का शादी था, तो मेरी मम्मी शिक्षिका है, तो वो बोल रही थी कि मेरा कोई भी संतान जो है ना पास नहीं कर पाया। तो मेरे दिमाग में आया कि मेरी सिस्टर जो है ना DLED किया हुआ है और बीपीएससी का वैकेंसी आ गया है, हम यहाँ पे रुकते हैं, उसको पास करा लेते हैं। तो हम यहाँ पे रुके, 4 को बेंच लिए, यहाँ पे जो है ना बोर्ड लगाए, और उसको तो हम पास तो करा लिए, लेकिन सीटेट फेल कर गई TRE 1 में वो। उसके बाद TRE 2 में तो 1 to 5 का में सीट तो था ही नहीं,
अभी फिर जो है ना उसको पास करवाएं। आपको जो यहाँ पे बैठी हुई थी बगल में, वही मेरा सिस्टर है। सर आपके संस्था से कितना बच्चा पास हुआ है? मेरे संस्था से 150 में से जो है अभी जो आपके पीछे लगा हुआ है उसमें 90 संस्था से पास करके गया है बीपीएससी शिक्षक। इस बार सर? जी इस बार। और बिहार पुलिस में 20 के करीब जो है स्टूडेंट यहाँ से पास करके गया है। और दरोगा में जो है 1275 जो सीट आया था उसमें एक स्टूडेंट पास किया है। एक ही स्टूडेंट था मेरे पास, वो पास करके गई है, लगा हुआ है बोर्ड में, चंदा कुमारी नाम है उसका। सर आप किस विषय को ज़्यादा लेके जो आप पढ़ाते हैं तो किस विषय को पढ़ाते हैं? दरभंगा का एकमात्र शिक्षक हम हैं जो ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ रीजनिंग सहित जीएस का हर एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हम कोई शिक्षक बने नहीं, हम स्टूडेंट है और मेरे पास 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट है और हर एक विषय पढ़ाते हैं। आप तो खान सर के स्टूडेंट हैं? जी खान सर। देखिए खान सर के स्टूडेंट रह के दरभंगा में पढ़ाते हैं, यहाँ पे 150 प्लस रिजल्ट दिए हैं और अभी भी रिजल्ट देंगे, है ना सर? जी जी एकदम लगे हुए इस बार हैं। क्या लक्ष्य है सर? इस बार जो है ना जान लगा देना है और सबको पास करा देना। इतना विश्वास हो गया है मेरे पास कि अकेला शिक्षक हैं जो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं और विद्यार्थी बहुत तेजी के इस बार साथ। टारगेट क्या जो इतना नंबर प्लस कितना संख्या इस बार चाह रहे हैं, कितना संख्या है? मेरे पास जो अभी 1000 स्टूडेंट है उसमें से कितना भी कम आएगा रिजल्ट तो 500 से ज़्यादा ही आएगा। 50% बहुत ज़्यादा रिजल्ट हो जाता है, लेकिन आएगा ही 500 में। लड़की का जनसंख्या कितना है सर? मेरे पास जो है ना 1000 के करीब लड़की है, 200-300 बॉयज जो है ना 200-300 से के करीब है। तो इसका टारगेट है कि बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आया जाएगा। जी हम यहाँ पे जो पढ़ने के लिए जितने भी स्टूडेंट आते हैं सबको मैक दे करके हर एक स्टूडेंट को पूछते हैं, जो भी पढ़ाए रहते हैं सब। अभी सर किस चीज़ का बच्चा आपका फॉर्म भरा है जो लग रहा है कि इसमें रिजल्ट आएगा? अभी बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ है उसमें हमारे पास 100 के करीब स्टूडेंट पढ़ रहा था। 100 में से जो है 70 से ज़्यादा स्टूडेंट का रिजल्ट होना तय है 100%। यदि नहीं होगा तो आप किसी से पूछ लीजिएगा, होना ही है। अच्छा सर आपके पास छात्र ऐसे भी आते होंगे जिनके पास मान लीजिए पढ़ने का पैसा ना हो, कुछ गरीब फैमिली से हो, तो उनको आप कैसे सहायता करते हैं? देखिए मेरा पहले जो बैच जो है ना फ्री चलता था। दरभंगा में रह रहे हैं तो दरभंगा में संसाधन खर्चा हो रहा है, ये हम आपको झूठ नहीं बोलेंगे। तो मेरा जो फी है वो 10,000 हम लेते हैं और 2 साल तक पढ़ाते हैं। कोई भी टीचर जो है ना इतना दिनों तक नहीं पढ़ाता होगा। और कोई भी आदमी जो सिलेबस है वो चाहेगा कि हम 1 साल में खत्म कर दे, तो 1 साल का सिलेबस है नहीं, पूरा बारीकी से पढ़ना पड़ता है। हम लोगों को भी समझने में 5 साल लगा है, जो हकीकत बात बता रहे हैं। 5 साल से पहले जो है ना किसी का पटना में गया हो और रिजल्ट हो जाता हो, ऐसा नहीं होता है उस समय में। अच्छा सर आप कह रहे हैं कि हम लेते हैं 10,000 रुपये 2 साल में, तो देखा जाए तो साल का हो गया 5 साल, महीना का हो गया लगभग में 400-500, है ना सर? हाँ हाँ हाँ। उसमें मटेरियल है, उसमें टेस्ट जो है जब तक पढ़ेगा तब तक उसी में टेस्ट देता है। माने विद्यार्थी को समझिए कि फ्री में पैसा नहीं लेते तो पढ़ता नहीं है, रेगुलर नहीं रहता है। अच्छा जो छात्र आपके यहाँ से पास हो जाते होंगे तो उसको गिफ्ट क्या देते हैं सर? गिफ्ट जो है ना देख रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा देते हैं, क्योंकि हमारे जो है भारतीय संविधान का वो निर्माता है और सामाजिक न्याय के लिए वो जाने जाते हैं। इसीलिए जो है ना इनका हम प्रतिमा देते हैं। हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भी मानते हैं, महात्मा गांधी को भी मानते हैं। तो कई स्टूडेंट है दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एसएससी के छात्र हैं, उससे डंडा लाठी बरसाया जाता है प्रशासन की तरफ से। देखिए 2014 में हम वोट दिए बीजेपी को, स्पष्ट आप बताइएगा जनता को। 2019 में वोट दिए, उसके बाद जो है हम वोट दिए, फिर अब हमको लगता है कि जीवन में इसको हम वोट नहीं देंगे। वो वोट दिए थे विकास के नाम पे, लेकिन विकास हो नहीं रहा है ना सर, रोजगार मिल नहीं और रहा है। आपको बता रहे हैं कि जिस प्रकार से लोहा लोहा को काटता है, युवा के द्वारा इसको लाया गया। विश्वास कीजिए कि एक हमेशा अपने स्टूडेंट को हम शायरी सुनाते हैं कि जब तलक पीते रहे ये खून हम खामोश थे, अब वतन को पी रहा है हम सहन कैसे करें। सरफरोशी के दिलों में आग लगनी चाहिए, आग लगनी चाहिए, स्वाभिमान जगना चाहिए और वक्त की आवाज़ है नौजवान जगना चाहिए। जिस तरह से युवा इसको लाया ना, युवा ही इसको खत्म कर देगा। अब विश्वास रखिए, हम लोग भी जो है ना बहुत सारा बुक पढ़े हैं, ऐसे नहीं कि व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आ गए हैं, बहुत बारीकी से पढ़े। इंडिया का कोई भी टीचर ऐसा बता दीजिए जो बीजेपी का भी समर्थन करता है। कोई एक भी आदमी ऐसा, कहीं भी कोई टीचर है ऑनलाइन में जो बीजेपी का भी समर्थन करता है? जितने टीचर है सब दिल्ली जाके धरना पे बैठे हुए हैं सर। देखा जाए जो भी बड़े बड़े टीचर है सबको लाठी डंडा से खदेड़ा जाता है। वही प्रशासन के द्वारा, जो प्रशासन को वहाँ के शिक्षक निकाले हैं, पढ़ाए हैं, बिहार पुलिस के कई नौजवान है, कांस्टेबल है, ऐसा है पुलिस है, वो सर को पीटते हैं। बताइए। हम देखते रहते हैं कि एक ठेला है और ठेला को जो है ना तोड़ा जा रहा है। पहले देखो कि तुम किस स्थिति में था जो वर्दी चढ़ने से पहले। वही जो है ना ठेला से तुम्हारे पिताजी जो है ना कमा करके तुमको पढ़ाए हैं, और जब तुम्हारे शरीर पर वर्दी चला है तो चढ़ गया तो तुम अपने आप को शासक समझता है। वहां से तो ठेला को भी हटाया भी जा सकता है। तुम बोलो, उसको सिखा दो, कुछ कह दो कि वो ठेला लेकर के चल जाए, कहे कि वो भी अपने बच्चों को रोजी रोटी के लिए वो करता है। और किसी का ठेला तोड़ देना, रोजी रोटी खत्म कर देना। कोई मंत्री है, मंत्री पद चला जाता तब कैसा लगता है, वैसा ही उस गरीब का ठेला टूटता है तो हमको ऐसा लगता है। तो हमको जो लगता है कि हम शासक नहीं कभी बने, हम जो है ना हमेशा जनता का नौकर रहे और इसी से देश का विकास होगा। जब भी हम शासक बनेंगे तो किसी न किसी समाज का जो है ना शोषण होगा। अभी जो एसएससी के छात्र हैं उसको क्या करना चाहिए? क्या धरना प्रदर्शन में रहना चाहिए या अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सीजल का एग्जाम बहुत नजदीक है सर? नहीं, हम तो ये कहेंगे कि पढ़ना भी है, सब कुछ देखना है, पढ़ना भी है, लड़ना भी है। काहे कि नहीं लड़ेंगे तो हम जीतेंगे ही नहीं। अभी डोमिसाइल का जो हो रहा था, यहाँ पे दिलीप यादव है हमारे छात्र नेता,
हम लोग जो है ना आंदोलन किए मिथिला में, और मिथिला में आंदोलन करने के 2 दिन बाद ही जो है ना डोमिसाइल लागू हो गया बिहार में। हो गया सर, जी, डोमिसाइल जो है ना बिहार में लागू हुआ है लगभग 85%। जी, और जो है ना पूरा कब लागू हो जाएगा सर? 100% पूरा कब लागू हो जाएगा? 100% जल्दी नहीं लागू होगा। अभी और समय लगेगा ना सर। जी 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 कहा जाता है कि सर राजा का बेटा राजा बनेगा, गरीब का बेटा गरीब रहेगा, इस पे क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि एक हमेशा अपने बच्चों को सिखाते हैं कि सोच बदल डालो सितारे बदल जाएंगे, नजरें बदल डालो नज़ारे बदल जाएंगे, और किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलो सब बदले बदले नजर आएंगे, और किसी के जीतने की जरूरत नहीं है, खुद को जीतो सब जीत जाओगे। तो अपने आप को समझो, तुमको कोई भ्रमित कर रहा है, किसी भी पार्टी का हो, यदि भ्रमित कर रहा है तो उसके बारे में बहुत बारीकी से समझो कि हमको क्या भ्रमित कर रहा है। जब जो समाज कहीं आगे बढ़ने लगेगा, जब पढ़ने लगेगा, तो वो लोगों का जो है ना सच्चाई और बुराई को जानने लगेगा। वो जानना चाहिए समाज के हर एक वर्गों के लोगों को, और सबको साथ में लेकर के चलना अच्छा चाहिए। सर, स्टूडेंट को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहिए, राजनीति में? एकदम होना चाहिए। सर एक और क्वेश्चन, ये टीचर डे के खास मौका पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में 2 लाइन बताइए। देखिए, आपको हम स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। तमिलनाडु में हुआ था, एक छोटा सा गांव था, तिरुवरूर नाम है उसका, उस गांव में हुआ था। और शिक्षक रहे शुरुआत में, और उसके बाद जो है ना वो समझिए कि राजदूत रहे, रूस में राजदूत रहे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर भी रहे, और उसके बाद जो है वो देश के जो है प्रथम उपराष्ट्रपति बने, और 1962 ईस्वी में राष्ट्रपति बने। जब इनके छात्र जब मिलने के लिए जब आए तो बोले कि हम आपको राष्ट्रपति होने के नाते जो है हम आपका जो बर्थडे है उसको मनाना चाहते हैं। तो बोला कि राष्ट्रपति होने के नाते आप नहीं मनाइए, शिक्षक होने के नाते बनाइए, क्योंकि एक शिक्षक समाज के लिए जो है ना वो 5 सितंबर जो है वो समझिए कि बहुत बड़ा वरदान होगा। तो हम लोग 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष जो है ना शिक्षक दिवस मनाते हैं, और दिल से मनाते हैं, क्या कि शिक्षक ही ऐसा होता है जिसके गोद में वर्तमान और भविष्य खेलते रहता है। सर से बात करके अच्छा लगा। और सर ये जगह है अदलपट्टी, सर थोड़ा यहाँ का एड्रेस आप अपने मुंह से बता दीजिए ताकि लोगों को अच्छा लगे। दरभंगा का ये इंदिरा कॉलोनी वाला एरिया है। यहाँ पे विधायक जी ललित यादव जी का भी घर है, कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल है, और एक छोटा सा समझिए कि संस्थान है। अभी हमारे पास जितना कैपेसिटी है उससे ज़्यादा स्टूडेंट आ गया है, कहीं बड़ा सोच रहे हैं बनाने का, उसको पढ़ाने का। जैसे कि यहाँ पे बच्चा आपके पास छात्र, कई छात्र हैं, 1000 की संख्या में छात्र रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ का कंपटीशन की तैयारी करते हैं? बीपीएससी शिक्षक का तैयारी करते हैं मेरे टीचर का, है ना सर? जी जी जी। हम हमेशा अपने भाइयों को और बहनों को कहेंगे कि मत परवाह कर उनके जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना, लहरें बन जाए तूफान कश्ती का काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो लोगों की बात पर ध्यान नहीं दीजिएगा। आज हम इतने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, जब हम पढ़ते थे तो हमारे बारे में भी गलत अनुमान लगाया जाता था। और इस प्रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह को शाम हुआ, कौन है तू तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुआ, फिर क्यों दुनिया की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। लोगों के बात पर ध्यान नहीं दीजिएगा, घर से बाहर निकलिए और पढ़ने के लिए आइए, और पढ़िए लिखिए और राजा बनिए। इस दरभंगा का कोई एक राजा हुआ करता था, दरभंगा महाराजा कहलाता था। अभी दरभंगा का राजा पढ़ लिख के डीएम बना है। और रंगदार गांव में वो बोला चुटपुटिया रंगदार नहीं बनना है, रंगदार ऐसा बनेंगे कि दरोगा बनेंगे, एसपी बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, और वैसा रंगदार बनेंगे कि कहीं पे जाएंगे तो हमको कहेगा कि रोड खाली कर देगा, वो रंगदार बनना है। वो चुटपुटिया गांव का रंगदार नहीं बनना है। भाइयों, खूब पढ़ो और अपने माता पिता और गुरु का दिल हमेशा जीतने का प्रयास करो, तब तुम राजा कहलाओगे। जय हिंद।